हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सनी चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम कुछ करंट अफेयर्स लेकर आए। हाल ही में रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। इसका संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, चीन। सही आंसर है चीन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अब इसका विश्लेषण देखते हैं। चीन ने हाल ही में अपने रेडियो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह रेडियो फैमिली का 55वां सैटेलाइट है, जिसके लॉन्च के बाद चीन का घरेलू स्तर पर निर्मित सैटेलाइट सिस्टम पूरा हो गया है। रेडियो विश्व के 4 नेविगेशन नेटवर्कों में से एक है, जिसमें अमेरिका का GPS, रूस का ग्लोनास और यूरोपीय संघ का गैलीलियो शामिल है। रेडियो चीनी भाषा के एक शाब्दिक अर्थ बिग डीपर होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणी क्रम के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को स्वीकृति दे दी है। इस आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 320 सेकेंड बी, अनुच्छेद 326 सी, अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 350। तो सही आंसर हो जाता है, आप सोचिए क्या हो सकता है? आंसर है आर्टिकल 340, मतलब अनुच्छेद 340 का से। इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण में देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों OBC के भीतर उप श्रेणी क्रम के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। दूसरा, कोविड-19 के चलते इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर 31/1/2021 तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश श्रीमती जी रोहनी द्वारा की जा रही है। यह आयोग OBC का उप श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ साथ कर इस विषय की जांच कर रहा है। आप इस नोट्स को कोई भी कॉपी में आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रख सके। ऐसा कोई भी नोट्स बना लीजिए जिसमें आपका करंट अफेयर्स हो। ऐसा मैं ये क्वेश्चन रोज़ दूंगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ जो आपके सिलेबस में काम आ सके। इस ग्रुप D, SSC, UPSC ये सब में क्वेश्चन करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा सेतुओं का शुभारंभ किया है। इनका निर्माण कहाँ किया गया है? जम्मू और कश्मीर पहला, दूसरा लद्दाख या फिर उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। इन चारों में से सही आंसर कौन है? सोचिए। इसका सही आंसर है ए, जम्मू एंड कश्मीर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। भारत में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? पहला है 2024,
दूसरा 2025, तीसरा 2028 और चौथा है 2030। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर हो सकता है बी। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 24.04 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है, जो वर्ष 2018 की तुलना में 14% अधिक है। इसी प्रकार अधिसूचित रोगियों की HIV जांच का प्रावधान 2018 में 67 से बढ़ाकर 2019 में 81% हो गया है। निश्चय प्रणाली के माध्यम से टीबी रोगियों की ऑनलाइन सूचना प्राप्त की जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2025 तक देश में टीबी का खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। मुखर्जी नगर के जैसा अब आपके शहर में भी डिप्लोमेटिक IAS अकेडमी। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला है? चीन, म्यांमार, भारत, वियतनाम। ये आंसर है आंसर 2 म्यांमार। देखते हैं। म्यांमार में संघर्षग्रस्त उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से इंटरनेट शटडाउन जारी है। इस दुनिया का अब तक का सबसे लंबा समय तक चलने वाला इंटरनेट ब्लैकडाउन बताया गया है। म्यांमार की सरकार ने जनवरी 2019 में अराकन आर्मी नामक समूह में संघर्षरत है, जिसे रखाइन बोडो के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सशस्त्र समूह के रूप में बताया गया है।